हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा और वहाँ से आपने ये देखा कि जब भी किसी भी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। और आपने ये भी देखा अगर वो कॉइल क्लोज्ड है तो उसके अंदर एक करंट इंड्यूस होता है कुछ इस प्रकार से कि मान लो जिस प्रकार से ये हम एक कॉइल लेते हैं और इस कॉइल पे ये मैग्नेट है, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, दिस इज द साउथ पोल, एंड व्हेन मैग्नेट अप्रोच द कॉइल, मैग्नेट इस प्रकार से जा रही है तो इसके जो लाइन ऑफ फोर्स हैं, मैग्नेट की जो लाइन ऑफ फोर्स हैं कुछ इस प्रकार से इसको क्रॉस करते हैं। ओके, और जब ये इसको क्रॉस करेंगी तो मतलब क्या हुआ, जैसे मैग्नेट इसकी तरफ मूव करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लगातार चेंज हो रहा है और उस चेंजिंग फ्लक्स के कारण इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब अगर हमारी ये कॉइल जो है अगर क्लोज्ड है, कैसे ध्यान रखना इस बात को, अगर ये क्लोज्ड है तो इसमें करंट इंड्यूस होगा I, that is equal to E divided by R, where E is the induced EMF and R is the resistance of this coil, and this current is known as induced current. It is known as induced current. Okay? सेम केस होता है अगर इस कॉइल की जगह हमारे पास ऐसे कोई मेटल पीस होता, सपोज करो ये आपके पास एक डिस्क है, इस प्रकार से ये मेटल पीस है और इस मेटल पीस के साथ भी सेम ऐसी कुछ सिचुएशन हो रही है ऐसी, और ये जो मेटल पीस है इस मेटल के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। मतलब इस प्रकार से ये मैग्नेट है, मैग्नेट को हम इसकी तरफ लेके आ रहे हैं तो इसकी जो लाइन ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, वो भी इसको इस प्रकार से क्रॉस करने वाली है, ऐसे क्रॉस करने वाली है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस मेटल पीस को भी। तो इस मेटल पीस के अंदर भी इसी प्रकार से करंट इंड्यूस होगा I is equal to E डिवाइडेड बाई R, लेकिन इसमें जो करंट इंड्यूस होने वाला है वो करंट, ये जो करंट होगा इसमें वो इस प्रकार से इन दी फॉर्म ऑफ रिंग्स होता है इस प्रकार से। अब देखिए होगा कैसे, हम वो भी देख लेते हैं। नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल है तो मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल ही जनरेट होने वाला है, पता है ना आपको, यहाँ भी नॉर्थ पोल ही जनरेट होगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट होगा, नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ ही होगा, और नॉर्थ है तो इस प्रकार से करंट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो करंट इस प्रकार से इंड्यूस होने वाला है रिंग्स की फॉर्म में, जो इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज होगा। और ये जो फिनोमिना है ये एक फकौल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। क्या नाम था उसका, ये साइंटिस्ट का नाम था फकौल, उसने इसको डिस्कवर किया था। तो इसीलिए इस करंट को फकौल करंट भी बोल देते हैं। और क्योंकि ये करंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स है, लाइक एडी इन वाटर। कैसे है ये, लाइक एडी इन वाटर, पानी के अंदर आपने देखा होगा इस प्रकार से व्हील्स बनते हुए, तो उस तरह से है, तो इसको हम एडी करंट भी बोल देते हैं। Why it is called eddy current? Because it is in form of circular rings. That's why it is known as the eddy. ये जो circular rings होती हैं ये एडी इन वाटर की तरह होती हैं, इसलिए इनको एडी करंट भी बोल देते हैं। इसको फकौल करंट भी बोल देते हैं क्योंकि इस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ओके, अब इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन ये है, current set in the solid mass of an object or any conductor in the form of rings when magnetic flux linked with it change, then this type of current is known as the eddy current। अब ये एडी करंट है। अब इस एडी करंट के कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी हैं। कैसे हैं देखिए, आपको पता है जूल हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग H जो होता है वो I²RT के बराबर होता है। H किसके बराबर होता है, I²RT के बराबर होता है, जहां पे R रेजिस्टेंस होता है, T टाइम है और I क्या है, करंट है। अब जब इसके साथ ये करंट इंड्यूस हो रहा है तो इसमें जो इंड्यूस करंट हुआ, मतलब जो एडी करंट आया, उस एडी करंट के कारण इसके अंदर हीट इंड्यूस हुई और उस हीट के कारण इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये हमारे लिए अनडिजायरेबल है। कैसे अनडिजायरेबल है, हमारे पास बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज होता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आपके पास मोटर है, मोटर में क्या होता है, मैं एक रफ सा डायग्राम बनाता हूँ। इस प्रकार से ये एक नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है, और ये आर्मेचर कॉइल होती है मोटर के अंदर, और ये उसकी एक्सिस है। जब इसके अंदर आप करंट पास करते हो तो उसके कारण ये जो आर्मेचर कॉइल है वो इस प्रकार से इसके अंदर रोटेट करती है। वो रोटेट करती है मतलब नॉर्थ और ये साउथ में, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है कॉइल की, तो इसके कारण इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं।
एक करंट भी इंड्यूस होता है और उस करंट के कारण इसकी जो ये आर्मेचर है इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जो एक प्रकार का एनर्जी लॉस है, ये अनडिजायरेबल है हमारे लिए। दूसरा एग्जांपल, आप ये मोटर का ही एग्जांपल है, जैसे आपका फैन होता है, फैन इस प्रकार से रोटेट करता है तो उसकी कॉइल के अंदर उसकी जो आर्मेचर है उस आर्मेचर के अंदर भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और वो हमारे लिए अनडिजायरेबल है। इनडिजायरेबल इन द सेंस ये एनर्जी का लॉस करता है और ज़्यादा अगर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है वो डैमेज भी हो जाएगा। तो ये हमारे लिए अनडिजायरेबल हुआ। अब हमारे पास फिर क्वेश्चन ये आया कि हम इसको डिक्रीज कैसे करें। तो डिक्रीज करने का एक प्रोसेस है, हम वो देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखते हैं। एक्टिविटी के तौर पे ये देखा गया कि क्या हुआ कि मैग्नेट को इस प्रकार से, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, दो मैग्नेट हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, इस प्रकार से एक मेटल पीस को इसके अंदर ऑसिलेट करवाया गया ऐसे, ये मेटल पीस इसके अंदर इस प्रकार से ऑसिलेट हो रहा है। तो ये इसके अंदर ऑसिलेट हो रहा है तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है आपको पता है, फिर इसके अंदर इस प्रकार से रिंग्स की फॉर्म में करंट डेवलप होने वाला है जिसको क्या बोलते हैं, एडी करंट। तो ये देखा गया कि जब इसको इस प्रकार से ऑसिलेट करवाते हैं तो ये इसके अंदर जो करंट है इंड्यूस हुआ इस प्रकार से हुआ कि उसने इसके मोशन को डैम्प किया। डैम्प का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इसके अंदर करता है तो धीरे धीरे ऐसे करके और इसके अंदर रुक जाता है, स्लो डाउन हो जाता है इसका मोशन। डैम्पिंग ऑफ द मोशन बोलते हैं। इसके मोशन को क्या करता है, ये डैम्प करता है और उसके कारण ये जो एडी करंट हुआ इसके कारण इसके अंदर हीट भी प्रोड्यूस हुई। तो डैम्पिंग इफेक्ट जो है ना, डैम्पिंग ऑफ मोशन, डैम्पिंग ऑफ मोशन भी इस प्रकार से जब इसमें करते हैं तो ये जो कॉपर प्लेट ले लो आप, आयरन प्लेट ले लो, उसका इस प्रकार से डैम्पिंग भी हो। आपने पढ़ा पीछे कि आपको पता है कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है m, वो I इंटू ए होता है। इसके अंदर जो डायपोल मोमेंट होगा इस करंट के कारण वो क्या होता है, m इजिकल टू I इंटू ए होता है। अगर हम इसका एरिया डिक्रीज कर दें, क्या डिक्रीज कर दें, एरिया डिक्रीज कर दे तो क्या हो। तो इसके अकॉर्डिंग फिर क्या देखा गया कि ये जो प्लेट थी इसको अगर एक सिंगल प्लेट बनाने की बजाय इस प्रकार से इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस प्रकार से काट दिया गया, इस प्लेट को ऐसे काट दिया और फिर इसको इस प्रकार से ऑसिलेट करवाया, ऐसे ऑसिलेट करवाया। तो ये नोट किया गया कि इस बार इसकी डैम्पिंग कम हुई है और इसका जो इस प्रकार से जो मोशन था वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा स्मूथ था। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर मैं इस एरिया को डिक्रीज कर रहा हूँ तो उसके कारण इसका जो डैम्पिंग है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, कम हो जाती है डैम्पिंग और मोशन स्मूथली होता है। ठीक है। अब यहां से हमारे पास एक वे आया फिर कि हम क्या करें कि एडी करंट को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। देखिए यहां से आप एक बात देखेंगे कि एडी करंट को आप कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, इस बात को आप ध्यान रखना। वी कांट एलिमिनेट एडी करंट। एडी करंट को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, वी कैन मिनिमाइज इट। तो फिर मिनिमाइज कैसे करेंगे, वो वे आएगा हमारे पास, होना चाहिए हमारे पास कोई ऐसा वे जिसे हम मिनिमाइज कर दें। तो मिनिमाइज करने का एक वे था कि इस प्रकार से आपको पता है जैसे करंट होता है I इज इक्वल टू EMF E डिवाइड बाई R बना, कैसे भी करके अगर आप R को इंक्रीज कर दो तो एक करंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब मैं यहाँ से R को इंक्रीज कैसे कर सकता हूँ, तो फिर ऐसा हुआ कि हमारे पास ये जो भी मेटल पीस था आपके पास, जैसे मोटर वाला केस मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरे लिए अनडिजायरेबल था, मैं नहीं चाहता था यहाँ पे कि मेरे पास एडी करंट हो, तो उसको हम डिक्रीज कैसे करें या उसको मिनिमाइज कैसे करें। तो उसका एक वे ये था कि इसका जो आर्मेचर हम बना रहे हैं वो आर्मेचर हम लेमिनेटेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लेमिनेटेड आयरन कोर लेते हैं हम, लेमिनेटेड आयरन कोर, इसका आर्मेचर लेते हैं हम। लेमिनेटेड आयरन कोर का मतलब क्या है वो आप ध्यान से समझना। लेमिनेटेड आयरन कोर का मतलब यह है कि जब भी आपको कोर बनाना है तो कोर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे का पूरा आयरन शीट लेने की बजाय हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पीस में लेते हैं। मान लीजिए आपको इतना बड़ा, ये इतना बड़ा आर्मेचर बनाना है इस प्रकार से, तो आप पूरे की पूरा इतना बड़ा एक रेक्टेंगल नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे इसमें इस प्रकार से स्ट्रिप्स लेंगे। एक स्ट्रिप ये है, फिर इसके साथ दूसरी स्ट्रिप है वो अटैच करेंगे, फिर तीसरी स्ट्रिप है वो अटैच करेंगे, फिर फोर्थ स्ट्रिप, इस प्रकार से 1 बाई 1 देख रहे हो,
एक रेड वाइट, मैंने कलर इसलिए लिए कि आपको पता चल जाए एक एक स्ट्रिप। पहले जैसे ये आपकी उंगलियों को देख लो इस प्रकार से, एक तो इसमें देखो पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगलियां मिलके इन्होंने एक इतना बड़ा बना दिया, और एक आप इतनी बड़ी मेटल की शीट भी ले सकते थे, और एक आपने क्या किया, एक सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट मिलके इतना बड़ा ये आर्मेचर आपने बना लिया, इतनी अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए तो ऐसा करने का फायदा हमारा क्या होगा, ये होगा, एक इसको हमने लेमिनेटेड बोला है। लेमिनेटेड का मतलब इंडिविजुअल सीट जो है, इस सीट को भी हमने लेमिनेशन कर रखा है, इसको भी लेमिनेशन कर रखा है, हर सीट को हम लेमिनेट कर देते हैं और फिर सभी सीट को आपस में ऐसे ज्वाइंट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, इस सीट के अंदर जो भी एडी करंट डेवलप हुआ है वो अगले वाली सीट के साथ अटैच नहीं होगा, क्योंकि एक तो आपने लेमिनेशन कर रखा है, बीच में थोड़ा गैप है, तो रेजिस्टेंस या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इंडिविजुअल सीट का जो भी एडी करंट होगा वो आपस में मिलता नहीं है, इससे जो स्ट्रेंथ है एडी करंट की वो डिक्रीज हो जाती है, और वो स्ट्रेंथ डिक्रीज होने के कारण एडी करंट भी मिनिमाइज हो जाता है। यही कारण है कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस प्रकार से पूछा जाता है कि व्हाई वी यूज लेमिनेटेड आयरन कोर इन द ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर और द मोटर। तो उसका रीजन क्या है, टू मिनिमाइज द एडी करंट। एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए ही हम जो लेमिनेटेड आयरन कोर है उसको यूज करते हैं। ठीक है, ये तो अनडिजायरेबल इफेक्ट हो गया था हमारे पास एडी करंट का। अब एडी करंट किसी वे में हमारे लिए यूजफुल भी हो सकता है क्या, तो यूजफुल भी वे हैं एडी करंट के हमारे पास। जैसे एडी करंट के कुछ मैं आपको एप्लीकेशंस बताता हूं। पहली एप्लीकेशन एडी करंट की है कि हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, जैसे अभी भी हमने पढ़ा था पे कि इस प्रकार से वो मोशन हो रहा था तो उसके मोशन को क्या कर रहा था, डैम्प। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन होती हैं, जैसे मेट्रो ट्रेन है आपकी, या फिर आपके जो बुलेट ट्रेन जिनको बोलते हैं जो हाई स्पीड से चलती हैं, उन ट्रेन में अगर आपको ब्रेकिंग करना हो तो वहाँ पे हम मैकेनिकल ब्रेक्स यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे मैग्नेटिक ब्रेक्स यूज करते हैं। और मैग्नेटिक ब्रेक्स में क्या होता है कि जो रेल होती है, जैसे ये 2 रेल हैं, ये रेल है और इसके ऊपर आपकी ट्रेन चल रही है, तो रेल के जस्ट ऊपर, ट्रेन की बॉडी के ऊपर मैग्नेट्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं, और जैसे ही क्या करना होता है कि इस मोशन को स्टॉप करना होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट कर दिया जाता है, उससे डैम्पिंग इफेक्ट होता है और जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो वेरी स्मूथ होता है, तो ट्रेन ईजिली उसके अंदर रुक जाती है। दूसरा हमने देखा था कि 2 मैग्नेट है जैसे, और उनके बीच में इस प्रकार से हम मेटल पीस को ऑसिलेट करवाते हैं तो उसके अंदर एडी करंट डेवलप होता है, और एडी करंट के कारण उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट होता है, तो हम यहाँ से एक इंडक्शन फर्नेस भी बना सकते हैं। इंडक्शन फर्नेस क्या होती है, इंडक्शन फर्नेस में जो मेटल पीस सपोज करो ये हमारे पास मेटल पीस है, और इस मेटल पीस को आप मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार से लगातार ऑसिलेट करवा रहे हो तो इसके अंदर एडी करंट डेवलप होगा, और उस एडी करंट के कारण इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट आएगा, और उस हीटिंग इफेक्ट के कारण इसका मोशन आप इतना फास्ट करवा देते हो कि उस हीटिंग इफेक्ट के कारण ये मेल्ट हो जाता है। तो ऐसे हम इंडक्शन फर्नेस यूज करते हैं। एक डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने में भी इसका यूज होता है। डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होते हैं कि डेड बीट का मतलब गैल्वेनोमीटर तुरंत अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर आ जाता है। जैसे ही आप उसके अंदर करंट पास करते हो, मान लीजिए आपने 4 वोल्ट का करंट किया तो तुरंत वो 0 से 4 वोल्ट पे आ जाएगा। 4 वोल्ट के अक्रॉस टू एंड फ्रो मोशन इस प्रकार से वाइब्रेशन वो नहीं दिखाएगा। एडी करंट का हम यूज करके ऐसा कर सकते हैं। तो ये कुछ एडी करंट के हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, और एडी करंट को रिड्यूस करने का वे क्या है, इसमें जो एग्जाम के हिसाब से आपके पास क्वेश्चन बनता है मेनली, एक तो एडी करंट की डेफिनेशन क्या है, एडी करंट को इस नाम से भी जाना जा सकता है, एडी करंट को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। की पॉइंट इसका एक ये भी था कि क्या आप एडी करंट को एलिमिनेट कर सकते हो, तो हम एडी करंट को एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज यूज कर सकते हैं इसको लेमिनेटेड आयरन कोर यूज करते हुए। और यही से क्वेश्चन ये भी था आपके पास कि ट्रांसफार्मर में, जनरेटर में और मोटर में लेमिनेटेड आयरन कोर हम क्यों यूज करते हैं, तो उसका रीजन में ये था टू रिड्यूस द एडी करंट।